जय हिंद। अभी जो है हम 8 चैप्टर पढ़ा रहे हैं। 8 चैप्टर का आज जो है 10वां क्लास है। आज 9 क्लास हम पढ़ा चुके हैं, आज जो है ये 10वां क्लास है। 10वां क्लास का ये पहला सवाल 8 चैप्टर का। देखिए, 10 वर्ष पूर्व स्वाति और क्रिशांत की आयु में 6:5 का अनुपात था। यदि उनकी वर्तमान आयु में 7:6 का अनुपात हो तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः क्या होगा। ऑप्शन ए में 9:7 है, बी में 8:7 है, सी में 11:5 है, डी में 8:5 है। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या दिया हुआ? स्वाति, इसके बाद दिया हुआ यहाँ क्रिशांत, यहाँ लिखेंगे क्रिशांत। 10 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व मतलब हुआ पहले, 10 वर्ष पहले स्वाति और क्रिशांत की आयु में 6:5 का अनुपात था। ये 6:5 था। इसको x मान लेते हैं, 6x, ये 5x हो गया। ये कितना? 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। अब इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान हो जाएगा। 6x + 10, ये हो गया 5x + 10, ये हो गया वर्तमान आयु। अब क्या बोल रहा है? यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 दिया हुआ है तो यहां लिखेंगे 6x + 10 बटा हो गया 5x + 10 बराबर कितना दिया हुआ? 7:6 ना, 7:6। अब कितना हो गया? 35x गुना करेंगे तो 35x + 70 बराबर 36x। इधर कितना हो जाएगा? 60। अब ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? -x बराबर, ये इधर जाएगा तो -10, माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या निकल गया? 10। x बराबर 10 निकल गया ना। अब किसका पूछ रहा है? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है? वर्तमान आयु का अनुपात। तो इनकी आयु यहाँ है ना, 10 वर्ष, ये वर्तमान है, इसके बाद 10 वर्ष, कितना हो गया? 6 × 10 + 10 कितना हो गया? ये वर्तमान है, प्लस 10 वर्ष बाद, तो इसमें प्लस कितना हो गया? यहाँ 60 + 10 कितना? 70। अब प्लस 10 वर्ष बाद यहाँ 10 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 80। फिर इसका कितना हो जाएगा? 5 × 10 + 10 और 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद इसका आयु पूछ रहा है तो प्लस यहाँ 10 कर देंगे, कितना हो गया? 50 10 60, यहाँ हो गया 70। इसका अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात कितना हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं स्वाति अनुपात क्रिशांत दिया हुआ है, क्रिशांत कितना हो गया? 80। ये हो गया 80, ये हो गया 70, ये दोनों कट गया, 8:7 इसका आंसर हो गया। कितना हो गया आंसर? 8:7 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। पिछले वर्ष पल्लवी और ऋचा की आयु का अनुपात 4:3 था और अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या है? ऑप्शन ए में 18 वर्ष, बी में 17 वर्ष, सी में 19 वर्ष, डी में है 16 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। पिछले वर्ष क्या दिया हुआ? पल्लवी और ऋचा की आयु का अनुपात 4:3 था। इसको x लिख देते हैं, 4x, यहाँ 3x था। तो ये कितना था? पिछले वर्ष। ये जो है पिछले वर्ष था। अब वर्तमान करेंगे तो 4x में 1 जोड़ देंगे, ये क्या हो गया? वर्तमान आयु। अब क्या बोल रहा है? और अगले वर्ष, यानी कि एक इसमें और जोड़ देंगे तो अगले वर्ष हो जाएगा 4x + 1 + 1, 3x + 1 + 1, ये हो गया अगले वर्ष। अब यहां क्या दिया हुआ है? अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात 5:4 है, तो कितना हो जाएगा? 4x + 2 बटा 3x + 2, 1 1 2 हो गया। इसका अनुपात दिया हुआ है 5:4। अब इसको सॉल्व करेंगे। 16x + 8 बराबर 15x + 10, ये इधर आएगा तो x, ये इधर जाएगा तो 2, x बराबर 2 आ गया। x बराबर 2 हो गया। इनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या है? वर्तमान ये है ना, यहाँ है, इसका दोनों का योगफल पूछ रहा है, ठीक ना। अब देखिए इसमें 4 × 2 + 1 कितना हो गया?
9 वर्ष। ये इसका कितना हो गया, 3 गुना 2 प्लस 1 बराबर 7 वर्ष हो गया। दोनों का योगफल कितना हो गया, 9 और ये 7 जुट जाएगा बराबर 16 वर्ष। दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया, ये 9 निकल गया, ये 7 निकल गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 16 वर्ष इसका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, 16 वर्ष इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है तीसरा नंबर का सवाल है। देखिए तीसरा नंबर का पहले ये सवाल बनाते हैं, इसके बाद ये बनाएंगे, ठीक ना। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, जयप्रकाश और नतीन की आयु में 5:7 का अनुपात है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है तो उनकी आयु में कितना अंतर है। उनकी आयु में कितना अंतर है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक, अब देखिए हम इसको बनाते हैं। ऑप्शन ए में है 7 वर्ष, बी में 8 वर्ष, सी में 9 वर्ष, डी में है 6 वर्ष। ठीक ना, आप देखिए बनाते हैं। यहां लिखेंगे जयप्रकाश, इसके बाद है नितिन। जयप्रकाश और नितिन की आयु में 7:5 का अनुपात है, 5x 7x। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष, आप दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 12x, और वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 48 वर्ष। कितना दिया हुआ है 48 वर्ष। ठीक ना, अब इसको कटाएंगे, बर्चों के 48 यानी कि x बराबर हो गया 4, ये कितना हो गया 20 वर्ष, ये कितना हो गया 28 वर्ष। तो उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है, अंतर कितना है, यहाँ 20 है यहाँ 28 है, अंतर कितना है, अंतर बराबर 8 वर्ष। कितना अंतर है 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब ये चौथा नंबर में सवाल में क्या दिया हुआ है, इसको पहले पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, स्वाति तथा पिंकी की आयु का अनुपात 3:1 है। यदि 6 वर्ष बाद यह अनुपात 9:5 हो जाएगा तो चिंकी की वर्तमान आयु कितनी है। ऑप्शन ए में 5 वर्ष, बी में 4 वर्ष, सी में 6 वर्ष, डी में है 8 वर्ष। अब देखिए इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे स्वाति, इधर लिख देंगे पिंकी। स्वाति तथा पिंकी के आयु का अनुपात 3:1 है, 3x, यहां x मानते हैं। यदि 6 वर्ष बाद यानी 3x + 6, यहां हो गया x + 6। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, यह लिख देते हैं 6 वर्ष बाद की आयु, 6 वर्ष बाद की आयु है, ये जो है वर्तमान है। 3x + 6 बटा कितना हो गया x + 6, इसका अनुपात दिया हुआ है यहाँ कितना 9:5 दिया हुआ है, 9/5 हो गया। तो चिंकी की वर्तमान आयु क्या है, पिंकी, यहाँ पिंकी है, पिंकी की वर्तमान आयु क्या है, तो पिंकी ये है, इसका वर्तमान आयु निकाल देंगे, कितना हो गया 15x + 30 बराबर इधर 9x + 9 × 54। ठीक, ये इधर आ जाएगा 6x बराबर, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 24। तो x बराबर 4 वर्ष। तो किसका पूछ रहा है, पिंकी का वर्तमान आयु कितना निकल गया 4 वर्ष। 4 वर्ष इसका आंसर हो गया। अगर इसका पूछता तो कितना हो जाता, 4 × 12 वर्ष, लेकिन पूछा है किसका, इसका, तो कितना निकल गया 4 वर्ष इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 55वां नंबर का सवाल है। देखिए 55वां नंबर में क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको पढ़ते हैं। राम और श्याम की आयु में 3:1 का अनुपात है। यदि 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः है। राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 30 वर्ष, 10 वर्ष, बी में 45, 15 वर्ष, सी में 21, 7 वर्ष, 60 और 20 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। राम, उसके बाद है श्याम की आयु का अनुपात 3:1 है, यानी 3x है। राम और श्याम की आयु 3:1 है। यदि 15 वर्ष बाद, ये हो गया वर्तमान,
15 वर्ष बाद यानी कि 3x प्लस 15 x प्लस 15, 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2:1 यानी 3x प्लस 15 बटा x प्लस 15 बटा 2:1 यानी 2:1 हो गया। कितना हो गया? 3x प्लस 15 बराबर 2x प्लस 30 हो गया। इधर आ जाएगा, ये घट जाएगा, x बराबर ये 15 निकल गया। x बराबर 15 निकल गया। राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या है? राम और श्याम की, इसका कितना हो जाएगा? 45 वर्ष। 15 निकला तो 3 गुना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 वर्ष। 45 और 15 किसमें है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 6ठा नंबर का सवाल है और आज का ये लास्ट सवाल है। इसके बाद हम अगले क्लास में सवाल को बताएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। 8 वर्ष पहले P की आयु Q की आयु की 2 गुनी थी। यदि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, तब इनकी वर्तमान आयु में क्या अंतर है? इनकी वर्तमान आयु में क्या अंतर है, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 5 वर्ष, बी में 7 वर्ष, सी में 3 वर्ष, डी में है 2 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। P है, इसके बाद है Q। 8 वर्ष पहले P की आयु Q की आयु की 2 गुनी थी, यानी कि ये x था तो ये 2x था, ये 2 गुनी था 8 वर्ष पहले। अब इसमें 8 जोड़ देंगे तो वर्तमान हो जाएगा 2x प्लस 8 x प्लस 8, ये हो गया वर्तमान आयु। यदि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना दिया हुआ है 6:5, यानी कि 2x प्लस 8 बटा x प्लस 8 बराबर 6/5 हो गया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10x प्लस 8 पंचे 40 बराबर 6x प्लस 8 गुना 6 48। ये इधर आ जाएगा तो 4x, ये इधर जाएगा तो 8, यानी 4 दूनी 8, x बराबर निकल गया 2। तो क्या बोल रहा है? इनकी वर्तमान आयु में क्या अंतर है? वर्तमान आयु ये है, कितना हो जाएगा? 2 गुना 2, 2 गुना 2 प्लस 8, ये हो गया 12 वर्ष। इसका कितना हो गया? 2 प्लस 8 बराबर 10 वर्ष हो गया। तो अंतर कितना है? यहाँ 12 और 10 है, तो अंतर बराबर कितना हो गया? 2 वर्ष। कितना अंतर हो गया? 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये ऑप्शन सही है। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।